हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, इससे पिछले 9th के 6 पार्ट्स डिस्कस करें पिछले क्वेश्चन में, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 9th इंपॉर्टेंट था, उसको जरूर कर लेना। ठीक है, 10th भी इंपॉर्टेंट है। 10th में भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CBSE 2020, मतलब बोर्ड में ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 जरा समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, M and R वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दे रखी है। दे एडमिटेड के एज अ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, के ब्रॉड 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि के जितना भी गुडविल लाया है वो सारा का सारा क्रेडिटेड, मतलब मिला किसको है। ठीक है, क्रेडिटेड मतलब किसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ, एंटायरली क्रेडिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, तो वो किसको मिला, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर एम को मिला। तो यहां पर ना एक समझने वाली बात यह है कि गुडविल का प्रीमियम जिसको मिलता है ना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, उसी पार्टनर ने अपने ओल्ड शेयर में से कुछ पोर्शन निकालकर के को दिया। ठीक है, मतलब कि आर ने सैक्रिफाइस नहीं किया, इसलिए उसको गुडविल का अमाउंट भी नहीं मिला। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4,20,000, तो फर्म की गुडविल दे रखी है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एम आर एंड के। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालनी है। इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं 10th के आंसर को। ठीक है, ओल्ड रेशियो लिख लिए, के का इंडिविजुअल शेयर गिवन नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म लिख लिए 4,20,000। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता है, ये प्रीमियम कितना ला रहा है, ये पता है, ये प्रीमियम कितना ला रहा है कि 60,000 ला रहा है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है और ये 60,000 ला रहे हैं, तो हम ना इन दोनों की इंफॉर्मेशन को यूज करके के का शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयर कितना है, वो निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, इज इक्वल टू प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये फॉर्मूला हमें ऐसा लिखना भी नहीं होता, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिख दिया। वैसे एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 4,20,000। के का शेयर, हम न्यू पार्टनर के का शेयर निकालना है, तो यहाँ पर के लिख देते हैं, हमें शेयर नहीं पता, और वो कितना प्रीमियम लाया, 60,000 लेकर आया। ठीक है, तो के का कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, के का शेयर डायरेक्ट निकल जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 और ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो गुडविल के ऑफ द फर्म से कंपेयर किया कितना वो प्रीमियम लाया, बेसिकली हमने कंपैरिजन किया है गुडविल ऑफ द फर्म का कितना वो प्रीमियम लाया और उसका हमने शेयर निकाल दिया 1/7। ठीक है, तो के का न्यू शेयर क्या आ गया, 1/7। अच्छा, अब इसमें अब हम न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर निकालने के लिए ना क्वेश्चन ध्यान से देखना दोबारा से कि ये जो 1/7 के का शेयर है, ये इसने किससे एक्वायर किया है, सारा का सारा इसने किससे एक्वायर किया, एम से एक्वायर किया। ठीक है, आर ने कुछ भी गिव अप नहीं किया, सारा शेयर किसने दिए, एम ने दिए। ठीक है, अब निकालते हैं इसका न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर हमने लिख लिए, एम का 4/7, आर का 3/7 और के का न्यू शेयर लिख लिया 1/7। अभी ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ, अभी सॉल्व करनी है, तो जस्ट मैंने डिटेल्स लिखी है। ठीक है, तो 4/7 में से पूरा का पूरा -1/7 होगा और ये -1/7 ही किसको मिले, के को मिले। ठीक है, तो एम का कितना रह गया, 3/7। आर ने कुछ भी गिव अप नहीं किया, ये हमें इसलिए पता है क्योंकि इसको प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं मिल रहा, प्रीमियम का अमाउंट सारा एम को मिलेगा, क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, तो आर का 3/7, के का 1/7। तो न्यू रेशियो आ गई हमारी एम आर के की, डिनोमिनेटर सेम है तो 3:3:1। ठीक है, तो यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का। 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर एंड एस आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। जेड जॉइंस एंड द न्यू रेशियो बिटवीन आर एस एंड जेड इज 7:4:3, तो न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, पूछ रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको फटाफट। आंसर देखते हैं 11th का। ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड है 4/7 आर का, 3/7 है एस का, ओल्ड माइनस करेंगे 7/14। ठीक है, और एस का न्यू कितने, 4/14। ठीक है, ये कितना आ जाएगा भाई, 1/14, ये आ जाएगा 2/14। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आर और एस की निकल गई है कितनी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गई है
ऑफ आर एंड एस कितनी आई अभी 1/14 रेशियो 2/14। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे 1:2। 12th डिस्कस करेंगे। के एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग के आर एंड एन इज 4:3:2। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, बिल्कुल सेम है। 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट। आंसर देखते हैं 12th का। ओल्ड रेशियो लिख लिया है, न्यू रेशियो लिख लिया है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहे हैं तो कैसे आती है, ओल्ड माइनस न्यू। और ये हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, क्योंकि वही तो सेक्रीफाइस करेंगे। न्यू पार्टनर को अगर शेयर देना है तो ओल्ड पार्टनर ही तो अपना शेयर निकाल के देंगे न्यू को। ठीक है, तो अब करेंगे ओल्ड माइनस न्यू माइनस 4/9 और आर का कितना है 3/9। तो के का हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 7/45। आर का सॉल्व करने पे आ रहा है 3/45। डिनोमिनेटर 45 पे लिए तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 7:3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है ना इसलिए डायरेक्टली कट कर दिया 7:3। 13th क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। तो ये ओल्ड रेशियो दे रखी है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो भाई इसमें आपको न्यू रेशियो नहीं निकालनी, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लो। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, कहीं पर भी लिखे डी ने अपना ये जो 1/3 शेयर एक्वायर किया है वो ए से एक्वायर किया है या बी से एक्वायर किया है या सी से एक्वायर किया है या किस वे में एक्वायर किया है, कोई भी कुछ भी नहीं लिखा। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है। उसने कैसे एक्वायर किया है, 1/3 शेयर किस पार्टनर से एक्वायर किया है या किस वे में एक्वायर किया वो नहीं पता। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना इस चीज में तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी कि ओल्ड रेशियो 4:3:2 है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी 4:3:2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल हो जाएंगी तो आंसर क्या हो जाएगा 4:3:2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 1:1:1 नहीं लेना, ओल्ड रेशियो जो होगी ना उसी के बराबर ले लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को 1:1:1 मत कर देना। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 14 को। जी एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो दे दी, दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर आ गया ए। जी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर while y gives 1/10 from his share to a. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/3 ऑफ हिज शेयर भी लिखे एंड y gives 1/10 फ्रॉम हिज शेयर भी लिखे। तो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि ऑफ में क्या करना है और फ्रॉम में क्या करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, तुम्हारे को काफ़ी हद तक वो कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 14 का सोल्यूशन देखते हैं। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख ली है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये नए पार्टनर को उसने कैसे शेयर अपना दिया वो लिखा है, जी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ने क्या सेक्रीफाइस किया। ठीक है, जी सेक्रीफाइस हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जी का सेक्रीफाइस किया, उसका क्या है शेयर 3/3:2 यानी कि 3/5 और 1/3 ऑफ हिज शेयर यानी कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जी का सेक्रीफाइस। ठीक है, ये जी का सेक्रीफाइस है। अब लिखते हैं y का सेक्रीफाइस। तो y का सेक्रीफाइस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहे हैं y gives 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। जब भी फ्रॉम आएगा ना यानी कि ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस ही दे रखा है, फ्रॉम लिखा है इसलिए डायरेक्टली क्या है सेक्रीफाइस ही लिख रखा है। तो y का सेक्रीफाइस क्या आ गया 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, न्यू रेशियो निकालनी है। और न्यू रेशियो निकालने से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो जी का सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस गिवन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारी आ चुकी है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछ रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुकी है 3/15 रेशियो 1/10। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो 30 पे इसका डिनोमिनेटर ले लेते हैं और आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6:3 जो कि हो जाएगा 2:1। तो जी और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी आ चुकी है 2:1। ठीक है, तो ये 6:3 और 2:1 है। अब हम निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं जी का। तो ओल्ड क्या है 3/5, उसमें से माइनस कर देंगे जो उसने सेक्रीफाइस किया, 3/15 माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक मिनट सॉल्व कर लेंगे। एक बारी y का भी लिख लेते हैं, 2/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस माइनस 1/10, ठीक है। और फिर न्यू पार्टनर a का भी लिख लेते हैं। a का हमारा शेयर कितना हो जाएगा, जो जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, यानी कि 3/15 प्लस में 1/10, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे 30 पे लेते हैं इसका डिनोमिनेटर, तो 12/30, इसका भी 30 पे लेते हैं 9/30, और इसको ऐड करने पे हमारा आ रहा है 9/30, ठीक है। तो न्यू रेशो आ चुकी है 12:9:9, ठीक है। न्यू रेशो लिख लेते हैं, जी रेशो वाई रेशो ए क्या है, 12:9:9, और ये 3 के टेबल से जा रहा है, तो 4:3:3, तो ये हमारी न्यू रेशो हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 कंप्लीट है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 15 को। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1, ओल्ड रेशो दे दिए। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, तो डी का शेयर भी दे दिया, न्यू शेयर भी दे दिया। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो अगर आप चेक करो, ये हम ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये जो 15th क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9th के 3rd पार्ट से जैसा ही है, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। और इसमें बस डिफरेंस ये है कि हमारे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, बाकी ये बिल्कुल सेम है 9th के 3rd पार्ट की तरह, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने वहाँ नहीं निकाला था, तो वो निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये मैंने 3rd पार्ट बोल दिया, ये 3rd पार्ट नहीं है, 4th पार्ट के जैसे सिमिलर है, ठीक है। सेम नहीं है, सिमिलर है 9th के 4th पार्ट के जैसा। तो हम इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे, 15th को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं 15th का। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशो लिख ली, डी का शेयर लिख लिया, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है कि सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा होगा आपने क्या तरीका अपनाना है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, ठीक है। इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी मतलब टोटल 1 में से सी और डी का अपना शेयर निकल जाएगा, तो कितना आएगा, सी का माइनस करते हैं, सी का कितना है 2/1 में से सी का निकालोगे 1/5, फिर डी का माइनस करेंगे 1/6, तो ये हमारा कितना आ रहा है 19/30, ठीक है। इसके बाद न्यू शेयर निकालते हैं, न्यू शेयर सभी पार्टनर्स का निकल जाएगा। तो न्यू शेयर क्या है, ये बचा हुआ शेयर बचे हुए पार्टनर्स में बांट देंगे। तो सी और डी का तो हिसाब हो चुका है, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन से हैं, ए और बी। ए और बी की रेशियो क्या है, ए और बी की इंडिविजुअल रेशियो देखो क्या है, 2:2 है ना, तो यानी कि ए और बी की आपस की रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। सी की रेशियो हाइड करके ही देखना है, ए और बी की आपस की रेशियो क्या है 2:2, यानी कि 1:1, ठीक है। तो 19/30 ए और बी में बांट दो 1:1 में, यानी कि हाफ इसको हाफ इसको, ठीक है। अब सी का तो हमारे को पता ही है कितना है 1/5, डी का भी हमें पता है कितना है 1/6, तो ये आ रहा है 19/60, बी का भी आ रहा है 19/60, सेम आ रहा है। इसका एलसीएम 60 बनाएंगे, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 12/60, डी को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि 10/60, ठीक है। तो हमारे पास न्यू रेशो आ चुकी है, ए बी सी डी की न्यू रेशो आ चुकी है 19:19:12:10, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो रहती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, सेक्रीफाइस किसने किया, सिर्फ 2 ही पार्टनर्स ने किया ना, ए और बी ने, ए और बी ने किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो सी रिटेन कर रहा है ओरिजिनल शेयर, तो बचे हुए पार्टनर्स क्या है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी ने सेक्रीफाइस करा, तो इसका रेशियो लिख लेते हैं। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिल्कुल सेम होगा जिस रेशियो में इन्होंने ये शेयर आपस में बांटा, ठीक है। यानी कि ये जो 19/30 जो डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, किस रेशियो में किया था 1:1 में, तो वही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट लग रहा है कि ये ऐसे क्यों लिखा, तो पूरा सॉल्व कर लो। न्यू रेशियो ये रही, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लो, ठीक है, तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो भी सेम ही आंसर आएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, मतलब ये 19:19:12:10 में से न्यू शेयर ले लो, और क्वेश्चन में जो 2:1 गिवन है वहां से ओल्ड ले लो, ठीक है। तब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, तब भी सेम ही आंसर आएगा। और दूसरी चीज़ मैं एक और यहाँ पे बता देता हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने इतना शॉर्टकट में क्यों लिख दिया,
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट इस वे में है कि जो न्यू पार्टनर आया उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कि जो न्यू पार्टनर आया उसने किस वे में अपना शेयर एक्वायर किया ए और बी से। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया कि सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, यानी कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, और कुछ भी नहीं लिखा कि न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किया। तो इनकी ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो 2:2 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये कट करके कितना हो गया 1:1 हो गया, ठीक है। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है 1:1।